एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सोल्यूशन डिज़ाइन हिट काउंटर का। तो हमें क्या करना है, हमें एक हिट काउंटर डिज़ाइन करना है जो काउंट करता है हमारे नंबर ऑफ हिट्स। जो एक इवेंट है हिट्स, वो कितनी बार आए हैं वो उसे नंबर ऑफ हिट्स को काउंट करता है। और वो भी जो आए हैं वो पास्ट 5 मिनट्स तक ही काउंट करता है। 5 मिनट्स मतलब 5 × 60 विच इज 300 सेकेंड्स में देखा जाए तो। और बस यही है हिट काउंटर जो हमें दे रखी है क्लास। इधर हमें क्लास दे रखी है हिट काउंटर, वो इनिशियलाइज करती है हमारे हिट काउंटर सिस्टम के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो हमें दूसरा फंक्शन दे रखा है वॉइड हिट। हिट एक इवेंट है जो अकर होता है। अभी समझेंगे कि हिट क्या करता है। तो वो टाइम स्टैम्प उसमें पैरामीटर पास किया हुआ है और वो एक हिट रिकॉर्ड करता है जो टाइम स्टैम्प उस टाइम स्टैम्प में आया हो। ठीक है, और बहुत सारे हिट्स हैपन हो सकते हैं, बहुत सारे हिट्स अकर हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, तो जो सेकंड फंक्शन है हमारा गेट हिट्स, वो क्या करता है, वो नंबर ऑफ हिट्स उसके काउंट को रिटर्न करता है। ठीक है, जो पास्ट 5 मिनट्स में हमें मिले हैं उसी टाइम स्टैम्प से। ठीक है, तो इनका जो टेस्ट केस है वो एक बारी लेके देखते हैं कि उसमें हमारा आंसर क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या हिट काउंटर कैसे डिजाइन करेंगे। हमें ना एक टाइमलाइन गिवन होगी। ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन है और इसकी रेंज क्या है, फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 × 10⁻⁹ तो ये जो टाइम लाइन हमें दे रखी है वो सेकेंड्स में दे रखी है। ठीक है, अब जो ये और ये जो टाइमलाइन है इस पे सिर्फ 2 इवेंट्स अकर हो सकते हैं। पहला हिट, ठीक है, दूसरा जो है वो है गेट हिट। ठीक है, तो पहला हमारा हिट अकर हुआ 1 सेकेंड पे, इधर लगा दो हिट। फिर हमारा हुआ दूसरा हिट हमारा दूसरे सेकंड पे, तो इधर मान लो दूसरा सेकंड है, इधर भी हिट अकर हो गया। ठीक है, तीसरा मान लो तीसरा हिट, ये भी अकर हो गया 3 सेकंड पे। अब जो 4th सेकंड पे है वो हमारा गेट हिट्स वाला इवेंट अकर हुआ। गेट हिट्स, ठीक है, तब ये गेट हिट्स क्या करता है, ये जो काउंट रिटर्न करता है हमारे नंबर ऑफ हिट्स का, ये खुद को इंक्लूड नहीं करता। ये खुद इंक्लूड नहीं हो सकता, ये सिर्फ जो हमारे पास्ट 5 मिनट्स में हमारे जितने भी नंबर ऑफ हिट्स आए हैं उस टाइमलाइन पे उसका काउंट रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमारी टाइमलाइन सेकेंड्स में दे रखी है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 300 सेकेंड। ठीक है, तो पास्ट 300 सेकेंड में जहां से हमें निकालना है उसके पास्ट 300 सेकेंड्स में कितनी बार हिट्स आए हैं खुद को इंक्लूड करके, वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर हमें 4 सेकेंड्स का देखना है तो हम उसकी ड्यूरेशन क्या रखेंगे खुद को इंक्लूड करके, 4 - 300 + 1। तो ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ गया, बट हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होती है 1 सेकेंड से, तो हम तो इसे आंसर की ड्यूरेशन हम 1 से 4 के बीच में ही रिटर्न करेंगे। तो अब हमें चेक करना है इसकी ड्यूरेशन 1 से 4 के बीच में कितनी बार हिट्स आए। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो 3 बार हिट्स हो गए। इसका आंसर इसने रिटर्न कर दिया 3। ठीक है, ओके। अब हमारा आया 300 सेकेंड पे एक हिट आया, तो इधर कहीं 300 बना लिया और हमें हिट अकर हुआ। ठीक है, अब दोबारा आया गेट हिट्स, 300 पे ही आया,
तो जैसे उसमें लिखा हुआ था, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि एक टाइम पर कितनी भी बार हिट्स और कितनी बार गेट हिट्स अकर हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, तो इधर हिट भी अकर हो गया, गेट हिट्स भी अकर हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी टाइम रेंज पास 300 सेकेंड से निकालनी है। तो 300 माइनस 300, बस खुद को इंक्लूड करो, तो फिर 1 आया। तो 1 से 300 तक कितनी बार हिट्स हुआ है वो देखना है हमें। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। तो इसका आंसर हमें मिल गया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आया गेट हिट्स 301 सेकेंड पे। तो इधर हमने 301 बना लिया, इधर आया गेट हिट। ठीक है, तो गेट हिट आया। अब इसकी टाइम रेंज देखते हैं, 301 माइनस 300 प्लस 1, तो कितना हो गया, 2 आ गया। अब हमें इसका टाइम रेंज है 2 से 301 तक देखना है। ठीक है, तो अब ये पहले को तो भूल ही जाओ, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। ठीक है, 301 तक 3 बार आया है, तो इधर 3 हो गया। ठीक है, तो हमें बस ये रिटर्न करना था, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। अब हम इसे करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो जैसे हमें एक टाइमलाइन गिवन है, और जैसे मान लो 1 2 5 7 300 301 302। ठीक है, तो इधर हिट अकर हुआ, इधर भी हिट हुआ, हिट हुआ, हिट हुआ, हिट हुआ। ठीक है, हम एक बनाएंगे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें जितनी बार हिट्स हो रहे हैं वो यहाँ से ऐड होते जाएं। तो हमारे ऐड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 5 7 300। ठीक है, ये सब ऐड हो गए। अब हम देखते हैं हमारा गेट हिट्स फंक्शन इधर आया, हमें निकालना है गेट हिट्स एट 300। ठीक है, तो फिर यही जो हमने ऐड किए हैं डेटा स्ट्रक्चर में, यही हमारे आंसर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब हमने जैसे 301 पे किया गेट हिट्स। ठीक है, तो 301 माइनस 300 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 2। तो हमें 2 से लेकर 300 तक यहाँ हम एक विंडो बना लेंगे, इतने हमें रिटर्न करने हैं, इतना काउंट। ठीक है, अगर गेट हिट्स आया 302 पे, ठीक है, तो 302 माइनस 300 प्लस 1, 3 आ गया। तो 3 से हमें 300 तक, 302 तक देने हैं। तो अब हमारे हो जाएंगे, हमारी विंडो बन गई यहाँ से यहाँ तक, और हमारा आंसर बन गया 57300। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो हिट्स और गेट हिट्स हैं वो हमारे ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहे हैं, हम पीछे की डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकते, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही जाएंगे, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो गेट हिट्स और हिट्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ भी पीछे नहीं जा रहा है। तो हम ये जो पीछे की वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं वो उसका हम स्पेस इतना क्यों लें जब उसकी आगे जरूरत ही नहीं पड़नी। क्योंकि जब जब आंसर देना था तब हमने दे दिया, गेट हिट्स हमारा आगे बढ़ रहा है तो हमारा आंसर के आगे की तरफ आएगा। जैसे ये विंडो अब यहाँ यहाँ तक की हो गई थी, फिर ये विंडो यहाँ तक की बन गई, तो हम इसको रिमूव करते जाते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर से, ताकि हमारी एक्स्ट्रा स्पेस लेगी ना, जिस जिस इवेंट्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है वो हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके क्यों रखें। ठीक है, तो यही मेथड है, एक और बार देख लेते हैं। तो जैसे हमें गिवन है, मान लिया 1 2 5 7 200 500 700 800। ठीक है,
हिट अकर हुआ, हिट हुआ, हिट हुआ, हिट हुआ, हिट हुआ, ठीक है, यहाँ तक हुआ मान लो, चलो। तो अब यहाँ पे गेट हिट्स हुआ, ठीक है। हमने जितने भी हिट हुए थे हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे स्टोर करा लिए, हमने एक डी क्यू बनाया, ठीक है। उसमें हम एड लास्ट करते गए, 1 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, 200 आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें 200 पे गेट हिट्स निकालना है। तो फिर 200 माइनस 300 प्लस 1, इतना नेगेटिव तो जाएगा नहीं, हमारी टाइमलाइन 1 से है, तो 1 से 200 तक हम ये चीज़ रिटर्न कर देंगे काउंट के उसमें, ठीक है। अब हमारा आया, हिट आया यहाँ पे 500 ऐड हुआ, गेट हिट्स एट 500, ठीक है। तो अब 500 माइनस 300 प्लस 1 विच वुड बी 201. From 201 till 500 we have only 500. तो हमारा क्या है, ये वाला तो वेस्ट हो गया, क्योंकि आगे वाले जो गेट हिट्स आएंगे वो तो आगे ही आएंगे, और आगे वाले टाइम स्टैम्प पे आएंगे, तो फिर हमारे पीछे वाले का तो यूज ही नहीं है। इसको करते जाओ रिमूव, इसकी जरूरत ही नहीं है, रिमूव कर दिया। यहाँ पे जो भी आता जा रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हिट आया, यहाँ पे भी हिट आया, इसको कर दो ऐड। अब हमें यहाँ पे गेट हिट्स निकालना है, तो हम 800 माइनस 300 प्लस 1 कर देंगे फ्रॉम 501। तो 501 से लेकर 800 तक हमारी विंडो अब बन जाएगी ये 700 800, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव करते जाओ। तो यहाँ से हमारे रिमूव हो रहे हैं जो हमें हमें अब चाहिए ही नहीं, हमारा टाइम स्टैम्प क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है और आगे ही हमारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं, हम पीछे तो जा ही नहीं रहे हैं। तो 700 800 आंसर आ गया। अगर यहाँ पे हिट या और गेट हिट्स यहीं पे अकर हो गया, तो फिर 900 माइनस 300 प्लस 1 इट वुड बी 601। तो तब भी 900 यहाँ पे ऐड हुआ, ये तीनों हमारे आंसर्स बन जाएंगे। तो यही हो रहा है, हम डी क्यू बना रहे हैं, ऐड यहाँ से कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी रेंज ही खत्म होती जा रही है आंसर्स की, तो हम उसे रिमूव करते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस लेनी ही क्यों, ठीक है। तो इसको और ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं, हम इसे कंप्रेस कैसे कर सकते हैं अपनी डी क्यू में। तो जैसे हमें 1 दे रखा है और इधर हिट हुआ, ठीक है, डी क्यू बनाया, हमारा जो हिट हो रहा है वो इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है। इनफाइनाइट टाइम्स तो इस क्वेश्चन में हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट दे रखा है कि जो हिट है या फिर गेट हिट है, वो जो इवेंट अकर हो रहा है वो एट मैक्स 300 टाइम्स ही हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 100 हिट्स हो गए 1 पे, तो हम स्टोर करते ही रह जाएंगे 1 1 1 1 1 1 1 1। हमारा डी क्यू में इतनी सारी स्पेस भर जाएगी 1 से 100 बार, तो इतना तो एक उसमें हम नहीं, इतनी स्पेस लेनी क्यों है। हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करने के लिए हम एक बना लेंगे पेयर क्लास, ठीक है, डी क्यू में, और हम उसमें कहाँ पे हिट टाइम स्टैम्प जो भी होगा और काउंट कितनी बार हिट्स हो रहे हैं वो स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा काम तो इजी हो गया। जैसे 1 पे अगर हमें अभी और भी हिट्स करने हैं, जैसे एक और हिट आ गया, तो हम काउंट बढ़ा के 101 कर देंगे, है ना जी। तो अगर हमें जैसे 100 हिट्स और कर दिए, तो यही जो हमारी क्लास बनी हुई है इसी में 201 कर देंगे। तो ऐसे ही हम इसे डी क्यू में ही और कंप्रेस कर सकते हैं, बाकी लॉजिक वही है। तो आइए कोड करके देखते हैं।
ओके, सो हमें क्लास दे रखी है हिट काउंटर की। पहले हम अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं प्राइवेट में। कॉन्स्ट इंट के इक्वल्स टू 300 दे देते हैं जो हमारा टाइम स्टैम्प है। और उसके बाद हम काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, काउंट वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हम डी क्यू की पेयर क्लास बना लेते हैं, और उस पेयर में दोनों के डेटा टाइप्स तो इंट ही होंगे। ठीक है, बस नाम दे देते हैं डी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो पब्लिक में हमें इनिशियलाइज करना है हिट काउंटर को करते हैं। काउंट ऑफ 0 से। ठीक है, अब पहले हम गेट हिट्स फंक्शन लिख लेते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ हिट्स रिटर्न करने हैं। तो जो हमारा गेट हिट्स है उसमें हम कंडीशन लगाएंगे वाइल अगर हमारा डी क्यू अभी एम्प्टी नहीं हुआ है। एंड हमारे जो डी क्यू के फ्रंट पे फर्स्ट पे लेस देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प जो हमें गिवन है माइनस के। अगर हमारा टाइम स्टैम्प माइनस के बड़ा है तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो काउंट है उसे माइनस करते जाएंगे, माइनस इक्वल्स टू 8 भी करते जाएंगे साथ में। तो हमारा जो डी क्यू का जो फ्रंट का सेकंड है उससे। ठीक है, और हम उसके फर्स्ट पे जो है उसे पॉप भी तो करेंगे, डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट। ओके, इतना काम हो गया। लास्ट में बस हमें काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, हमारा गेट हिट्स फंक्शन तो बन गया। तो हम हिट में उसे कॉल कर देते हैं, सेम काम करना है। पैरामीटर डाल दिया टाइम स्टैम्प। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे अगर हमारा डी क्यू अभी खाली नहीं हुआ है, एम्प्टी एंड हमारे जो डी क्यू डॉट बैक डॉट फर्स्ट हमारा टाइम स्टैम्प के इक्वल है, तो हम हमारा जो डी क्यू डॉट बैक डॉट सेकेंड को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम डी क्यू डॉट एम्प्लेस बैक टाइम स्टैम्प कॉमा 1 डाल देंगे, और हम काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। So I hope I was clear with the concept, and thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.